Hello बच्चों, let's see the question. The question says that microbe used for biocontrol of pest, butterfly, caterpillars is options है हमारे पास Saccharomyces cerevisiae, Bacillus thuringiensis, Streptococcus species और Trichoderma species। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पूछा गया है। अब अगर हम बायो कंट्रोल की बात करें तो बायो कंट्रोल में बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं इनका यूज करते हुए जो वीड्स और अदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड जो पेस्ट होते हैं उनका कंट्रोल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करते हुए कंट्रोल्स कंट्रोल्स वीड्स, पेस्ट पेस्ट एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो इनका जो कंट्रोल किया जाता है ये आ जाता है बायो कंट्रोल में। यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जिसका यूज बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बटरफ्लाई बटरफ्लाई जो है इसके कैटरपिलर जो है इसकी लार्वल स्टेज जो होती है, कैटरपिलर्स जो होते हैं इसकी जो लार्वल स्टेज है ये बहुत हंग्री स्टेज होती है और ये हमारी क्रॉप को बहुत ज्यादा हार्म करती है। तो इससे कौन सा बायो कंट्रोल जो एजेंट है यूज करते हुए इसका कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पर इसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है बीटी स्पोर्स। तो लिखेंगे बीटी स्पोर्स। बीटी मीन बैसिलस थुरिंजियंसिस। बैसिलस थुरिंजियंसिस ये एक बैक्टीरिया है, थुरिंजियंसिस। ये बैक्टीरिया जो है इसके जो स्पोर्स होते हैं इनका यूज किया जाता है, बिकॉज ये बैक्टीरिया जो है एक हम कह सकते हैं कि टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस करता है, उसे कहा जाता है क्राई प्रोटीन। तो ये है क्राई प्रोटीन। जैसे ही जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स हैं इस जो स्पोर्स हैं इन पर फेड करते हैं, मीन इन्हें जब खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, ये जो क्राई प्रोटीन है उनकी गट में जाकर एल्केलाइन पीएच में सोल्यूबल होकर उनकी गट की जो एपिथेलियल लेयर है उसके रप्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहां की जो सेल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी जिससे कि कैटरपिलर की डेथ हो जाती है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है इसे बेकर सिस्ट और ब्रीवर सिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका ज्यादातर यूज जो है ब्रीवरीज और बेकरी में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी दिया गया है हमारे पास बैसिलस थुरिंजियंसिस। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी दिया गया है स्टेप्टोकोकस स्पीशीज। तो स्टेप्टोकोकस की स्पीशीज जैसे कि लैक्टिस जो है इसका यूज किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, लाइक चीज, बटर मिल्क एटसेट्रा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी दिया गया है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है इसका यूज पैथोजेनिक माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए बीटी के स्पोर्स मीन बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया के स्पोर यूज किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।